बहुत जोर का मार गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अगर हम अपने आप को स्टोरी टेलर कहते हैं तो ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि जब भी हम बाहर जाएं तो अपने मोबाइल के कैमरा के साथ साथ जाएं और बाहर जाके रिकॉर्ड करें। लेकिन क्योंकि आपका लड़का भी नया है तो ये काम तो होता नहीं है, तो इस वजह से जो है ये स्टोरी टेलिंग वाला जो है वो सीन हमें करना पड़ता है। तो इस सफ़र में मेरे साथ मेरे 2 मामू थे और 3 कज़न्स थे। आई होप सो आप भी ये सफ़र हमारे साथ इंजॉय करेंगे। और पत्थर शत्थर तो सर पे हमने खाए ही हैं, लेकिन सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। इंजॉय करें। मखड शरीफ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमारे पास है वो मियाँ वाले वाली साइड से जाता है, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी जिसे हम कहते हैं, और एक रास्ता हमारे पास जो है वो नए सी पैक से जाता है। तो क्योंकि हमारा गोल जो है वो इस जर्नी का ये था कि हमने एक्सप्लोरेशन करनी है, तो वी डिसाइडेड टू गो वाया सी पैक रूट। और जैसे ही हम लोग खड़पे वाली साइड से रूट पे इंटर हुए तो हमें एक ब्रिज नज़र आया। और ब्रिज वैसे तो हमने बनते हुए बहुत देखे हैं, लेकिन जो बेबी प्रोसेस में अपना जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में बनता हुआ ब्रिज था वो आप देखें, काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी मेस्मराइजिंग था हमारे लिए कि कितना ज़्यादा सरिया जो है वो एक ब्रिज को बनाने में यूज़ होता है। कुछ आगे जाते ही हमें जो है वो एक हनी फार्म नज़र आया। और क्योंकि गाड़ी के अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र मेरी कज़न जो कि ख़ुद को कहती है लेकिन अभी लर्निंग फेज में जैसे कि मैं हूँ, और एक वीडियोग्राफ़र जो कि आपके सामने बैठा हुआ है, तो ये 2 लोग जो है गाड़ी में मौजूद थे। तो गाड़ी जो है वो वहाँ पे कैसे ना रुके जहाँ पे परफेक्ट वीडियो कैचिंग और फोटोग्राफी के जो है वो मौके मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जो है वो अपनी गाड़ी उसकी साइड पे लगाई और वहाँ से हमने कुछ शॉट्स उठाए, कुछ पिक्चर्स ली। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. देखो यार, अगर एक्सप्लोरेशन की घर से जा रहे हो तो अपना वक्त जो है वो निकाल के जाना, और उसके बाद जो आप अपने इवेंट्स वगैरह पहले से प्लान करके जाना। बिकॉज जब आप एक्सप्लोरेशन में निकलते हो तो आपके इवेंट्स मिस होते हैं। इसी तरह से हमारे मामू के साथ भी कुछ हुआ कि उनका जो है वो एक ससुराल की साइड का इवेंट मिस हुआ। और फिर हमने सोचा कि अब गंगा में कश्ती इतनी आगे आ ही गई है तो इसको मखड तक लेके जाया जाए। तो फिर हम जो है वो मखड के रास्ते पे चल पड़े और आप भी इंजॉय करें मखड का रूट। और जैसे मखड पहुंचेंगे तो आपको ये मुखड़ा दोबारा से देखने का मिलेगा, क्योंकि कहानी भी तो सुनानी है। Oh no, that is what they all say. मखड शरीफ के रास्ते में हमने बड़े ख़ास किस्म के हिल्स देखे जो कि ड्यून्स की वाइब्स दे रहे थे। लेकिन जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो हम लोगों ने नोटिस किया कि इनके ऊपर एक ख़ास किस्म की घास लगी हुई है जो कि इनको ड्यून्स की वाइब्स दे रही थी। तो यार आज से पहले मैं जब भी मखड शरीफ गया हूँ तो मेरा जो है वो सीक्वल ये होता था कि हम गए वहाँ पे वज़ू किया, उसके बाद हम जाते थे सीधा पीर साले गुल साहब की कब्र पे और वहाँ पे जाके हम फातिहा कहते थे। फातिहा कहने के बाद हम अपने पीर साहब के पास जाते थे, पीर नासिर गुल साहब के पास, और वहाँ पे जाके हम उनसे दुआ वगैरह करवाते थे, उनके पास बैठते थे कुछ टाइम और उसके बाद एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते थे। लेकिन इस सफ़र पे क्योंकि मैंने देख लिया था कि उनकी गाड़ी जो है वो शहर की तरफ जा रही थी, तो वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू द श्राइन एंड जस्ट टू विज़िट द प्लेस एंड वंडर अराउंड। तो हमने बस यही किया, हम डायरेक्ट कोस्ट लाइन के पास गए और वहाँ पे जाके जो है हम एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर। So hard I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let. Although this river is very calm and soothing and very beautiful to watch, but this is one of the most deadliest rivers of Pakistan, as this is called the river Indus. It flows from Khyber Pakhtunkhwa to Punjab and then from Punjab to Sindh, and the people come in search of bodies from KPK in order to search for their lost ones
who have drowned in the river. Fahd Khan, may your soul rest in peace. Usually आपने देखा होगा कि दरिया जहाँ से भी गुजर रहा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि मखड शरीफ के पास से दरिया इतना ज़्यादा सुकून से इस वजह से गुजर रहा है क्योंकि पीर नासिर गुल साहब के वालिद साहब पीर सारे गुल साहब ने यहाँ पे एक दुआ फरमाई थी, जिसके बाद से यहाँ पे दरिया का शोर जो है वो काफ़ी कम हो गया है. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट मखड हैज़ सीन वेरी रेयर केसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, और यहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक्स की रेशो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है. तो अल्लाह के वलियों की कुछ ना कुछ तो बरक़ात होती है. My bones break all the promises. मखड का कल्चर और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है. ये बात आपको मखड में इंटर होते ही पता चल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कोस्ट के पास जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे टेम्पल्स और श्राइन्स बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं, जो कि हमें साफ साफ इस बात का अंदेशा देती हैं कि जंग आज़ादी से पहले हिंदू और मुसलमान यहाँ पे भी एक साथ साथ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर आज़ादी का टाइम आया तो हिंदू जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में चले गए और मुस्लिम्स यहीं पर रह गए. तो यूजुअली हमारे पास जो ट्रैवल करने के जो सोर्सेज होते हैं वो हाई एसेस होती हैं, हमारी पर्सनल कार्स होती हैं, ये बाइक्स होते हैं. तो दरिया को पार करने के लिए ये कश्तियाँ कुछ खड़ी हुई थी, और इन कश्तियों के थ्रू जो है वो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं सामने वाली पहाड़ी के, वो जो है वहाँ से निकल के मखड शरीफ वाली साइड से दरिया पूरा क्रॉस करके, और ये डेली बेसिस पे हमें जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने ये बताया कि ये कश्तियाँ सुबह फजर की नमाज के बाद से चलना स्टार्ट होती हैं और ये मगरिब की नमाज तक जो है वो चलती रहती Darling, if I had bought you flowers. सालार के काफ़ी ज़्यादा रोने स्टार्ट हो गए थे बिकॉज ही वांटेड टू राइड द बोट सो बैड. तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको बोट से डाइवर्ट करके आगे लेके जाया जाए, और क्योंकि हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी थी तो हम लोग चल पड़े आगे की साइड पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए. और सालार का भी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, हालांकि बस दिल कह रहा था कि मुझे बोट पे बैठना है. हम जब मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे तो हमें जो है वो रास्ते में मछेरे मिले, और मामू का प्लान बन गया कि हमने फ़िश जो है वो उन्हीं से ही ख़रीदनी है, क्योंकि फ्रेश दरिया की मछली होगी तो उसका टेस्ट भी अलग ही होगा. तो हमने मछली जो है वो ख़रीदनी तो थी, लेकिन मछेरे जो है वो अगली जो है वो फ़िशिंग के लिए अपना जो है जाल बना रहे थे, जाल बना रहे थे. तो हमने साथ को उतारा कि तुम जाओ और वहाँ से मछली लेके आओ, और उसके कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं. ना भाई सलाह सादी ओ यार बंदी पई हो यार गेंद के यार वैसी बंदी भी तो सिंध गेंद के वैसी सिंध है जी. हाय हाय तक क्या हो जी ई में आप मछली न जाके पी दो दाड़ा में जी दुमत न पो जी दुमत एक मिनट एक फोटो सालार सादी दुमत यार दुमत न ए है लड़की अच्छी कर मेरे गोल है कि इंसान को बचपना नहीं छोड़ना चाहिए. ये बात मैंने अपनी दादू से सीखी है. वो माशाल्लाह 80 साल की हो गई हैं, लेकिन स्टिल शी जोक्स अराउंड लॉट ऑफ फन विद अस. तो बचपना नहीं छोड़ना चाहिए. और वहाँ पे हमने भी एक जो है वो एक दरख्त की जो है शाख निकली हुई थी सेंगल पे के, उसके ऊपर बैठ के बड़ी सिक पिक्चर्स आती, लेकिन ये मेरे कज़न्स जो साथ गए हुए थे इन लोगों ने मजाक बनाया, तो उसके कुछ वर्टिकल क्लिप्स है मेरे पास, आप देखें. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एंड ऑफ द व्लॉग. स्टेप आउट ऑफ योर बबल, और जब भी आप जहाँ भी जाके जिस वक्त भी जाके जिस किसी के साथ भी जाके घूम सकते हैं घूमें. बैग ला छोड़ो ना बैग इसके खल लो बैग को डेढ़ ना बैलेंस बना भाई ऐसा आपका चीज बताओ भाई बन के चल रीच पीछे आओ ये रस्सी हो गया ना मैं तो डे रस्सी दे यहां दो छिक के सारा रस्सी ना पाऊं रस्सी में से कर देना इधर सामने से यहां सामने क्यों मैं बहुत जोर है ना आगे आओ ना
According to me, this place deserves the attraction of World Heritage Sites because still has those old temples and shrines present in it, and they all stand tall and beautifully today. No one has damaged them. Even to date, if you still visit this temple, you will see the Hindi written on the walls, and you will also see the Hindu gods being made on the walls of the temple.